हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, मैम ने बोला था कि मैम आज क्वेश्चंस कराएगी। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर कर लेते हैं, फिर दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस ना एक दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैम ने कौन सा चैप्टर कराने के लिए बोला था? फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना मैम जो जो बताएगी आपको, ठीक है। देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि किसी भी चीज़ में जब हम केमिकल डालते हैं तो वो कैसे रिएक्ट होता है और क्या इक्वेशन बनती है, इसका मतलब है ये। अब ध्यान से सुनो बच्चों, पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स याद करवाती हूँ, क्योंकि बच्चों को सिंबल्स याद नहीं होते, एलिमेंट्स याद नहीं होते हैं और फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। लास्ट ईयर जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी तो कम से कम मैंने ये चैप्टर बच्चों को आई थिंक 5-6 बार करा दिया था। और फिर बच्चे आए, नए बच्चे आए, उन्हें मुझे तो यही था कि भाई बच्चों ने स्कूल में भी पढ़ा है तो थोड़ा बहुत तो 9th में तो जब ये सिंबल वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं पढ़ाए जा रही, मैंने बैरियम लिखा, बैरियम का सिंबल Br लिखा मैंने। फिर मैंने सडनली एकदम पूछ लिया एक लड़के से कि बेटा ये क्या है, तो उसको पता ही नहीं ये था, बैरियम ऑक्साइड था। मैंने उससे पूछा बेटा ये इसका नाम क्या है, तो वो हंसने लगा कि दीदी नहीं पता। तो इसी वजह से पहले आपको कुछ सिंबल्स याद करवाती हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, इधर होंगे आपके एलिमेंट्स, इधर होंगे सिंबल्स, और एटॉमिक नंबर भी याद करवाऊंगी, एटॉमिक नंबर, और एक वैलेंसी जो कि बहुत यूज़ होगी इस चैप्टर में, ठीक है। एटॉमिक मास नहीं करा रही क्योंकि वो इसमें थोड़ा सा यूज़ नहीं होगा इस वजह से। देखो बच्चों, सबसे पहला एलिमेंट होता है आपका, सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। जो इम्पोर्टेंट है बस वही याद करवाऊंगी, 1 से लेके 20 तक तो तुम्हें आने चाहिए, फिर कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं वो आने चाहिए। हाइड्रोजन है, उसका सिंबल होता है H। फिर उसके बाद हीलियम होता है, हीलियम का सिंबल होता है He। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, ये सीरियल नंबर मान लो, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा लिथियम। क्या आता है बच्चों? लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li और एटॉमिक नंबर होता है 3। उसके बाद 4th नंबर पे होता है बेरिलियम। 4th नंबर पे क्या होता है? बेरिलियम, बेरिलियम, ठीक है, Br, बेरिलियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। 5th नंबर पे होता है बोरोन, बोरोन का सिंबल B और इसका 5। 6th नंबर पे कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 11th नंबर पे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। 13 नंबर पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फॉस्फोरस, 16 पे सल्फ़र, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम और 20 पे होता है बच्चों कैल्शियम, ठीक है। ये होते हैं, ये 20 तक है, ये तो आपको ज़रूर आने चाहिए। फिर उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगी और जो बीच में आती रहेंगी चीज़ें वो मैं इसमें ऐड करती रहूँगी, ठीक है, वो मैं यहाँ पर ऐड करती रहूँगी। अभी तो 20 तक तुम्हें आने चाहिए। कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का Fl, नियोन का Ne। देखो बच्चों, सोडियम है, S से स्टार्ट है लेकिन इसका सिंबल होता है Na, सोडियम। मैग्नीशियम का Mg, ठीक है। एक मैग्नीज होता है, उसका सिंबल Mn होता है, वो मैग्नीशियम नहीं होता, वो मैग्नीज होता है। मैग्नीशियम का सिंबल तो बच्चों Mg होता है। एल्यूमिनियम का हो गया Al, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P। कैमरा साफ क्यों नहीं आ रहा क्या? एक मिनट बच्चों,
कैमरा साफ ही नहीं दिख रहा मेरे को तो कुछ भी। सल्फर का S, क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar होता है, पोटेशियम का बच्चों K होता है, K। पोटेशियम का क्या होता है? K। और 20 होता है कैल्शियम। 20 क्या होता है बच्चों? कैल्शियम, Ca होता है। ठीक है। हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Br, कार्बन बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का Fl, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg। अब ठीक है ना बच्चों कैमरा। एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। ये एटॉमिक नंबर। अब बच्चों देखो वैलेंसी कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगी मैं आपको। अभी पता नहीं तुम्हें आती है कि नहीं आती। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगी। देखो एक K शेल होती है, L शेल, M शेल, N शेल। अगर हमारे लास्ट शेल में जैसे हाइड्रोजन है 1, एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो इसको 1 भरेंगे। अब बच्चों अब इसके लिए लास्ट शेल तो हमारी यही मानी जाएगी ना, क्योंकि आगे वाली शेल में तो इलेक्ट्रॉन भरे नहीं हैं, तो लास्ट शेल हमारी यही मानी जाएगी। अगर लास्ट शेल में 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन है, मैम क्या कह रही है? अगर लास्ट शेल में शेल SHELL शेल, CELL नहीं, वो बायोलॉजी वाला सेल होता है, कोशिका, ये शेल कक्ष। ठीक है। देखो अगर लास्ट शेल में 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी रहेगी वही। ठीक है। और अगर 4 से ज़्यादा होते हैं तो उसको 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकलती है। मैम लिखेगी, समझाएगी, अभी देखना। लास्ट शेल में 1 है तो वैलेंसी हो गई 1। ठीक है। अब देखो अगला है हीलियम। हीलियम है, देखो K शेल, L शेल और M शेल। हीलियम है ना, तो देखो ये पता है कैसे भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। पहली शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अगली में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, 32। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं शेल में कि K शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे चैप्टर्स आएंगे ना, उनमें सिखाऊंगी मैं कैसे। अभी इतना याद रखो, K शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, L में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, M में भी 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, N शेल में 18 से ज़्यादा नहीं, O में 18 से ज़्यादा नहीं, फिर ऐसे। ठीक है। लेकिन कंप्लीट फुल शेल वो मानी जाती हैं, कंप्लीट फिल्ड शेल वो मानी जाती है बच्चों जिसकी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम ये कहेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम फिर अगली में जाएंगे। जैसे 2 है तो इसका वो कंप्लीट है, ये 2 से ज़्यादा नहीं भर सकता। तो अब हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 है, तो K शेल में सबसे पहले ये शेल है, तो इसमें हम ये 2 भर सकते हैं, क्योंकि 2 तक ही भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, लेकिन 2 था। अब लास्ट शेल तो यही मानी जाएगी ना, तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो गई 2। समझ आ रहा है? उसके बाद देखो बच्चों लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो 3 है। तो अब मेरे को बताओ, क्या आप
यहाँ पर 3 भर दोगे? नहीं, क्योंकि मैम ने अभी बताया कि के शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो 2 हमने भर दिए, एक यहाँ पे भरेंगे 2 और एक 3। क्या अब लास्ट शेल ये होगी? नहीं, लास्ट शेल होगी ये। लास्ट वाली शेल को बच्चों वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो अब वैलेंस शेल है ये, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। बताओ बताओ, आ रहा है ना समझ में? अगला है 4 बेरिलियम, 4 एटॉमिक नंबर है ना। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इस क्या हम अगले जैसे 2 1 3 हो गया और एक 4, क्या हम इसमें 1 भरेंगे? नहीं, क्योंकि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 8 भर सकते हैं। यहाँ तो 1 ही भरा गया था क्योंकि लिथियम का था। तो यहाँ पर हम जब बेरिलियम का करेंगे तो 2 लगा देंगे, क्योंकि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। 2 और 2 हो गए 4। अब लास्ट वाली शेल में मैम ने बताया था, अगर लास्ट वैलेंस शेल में 1 या 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 है या 3 है या 4 है, अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी रहेगी वही। और अगर 4 से ज़्यादा है, मान लो यहाँ पर 6 आ जाता, ठीक है, तो लास्ट वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 4 तक होते तो वैलेंसी रहती वही। अब 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसको 8 में से माइनस करेंगे, फिर वो हमारी वैलेंसी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी वैलेंसी क्या रहेगी? लास्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बेरिलियम की वैलेंसी हो जाएगी 2। अब बोरोन की देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है ना, 2 और यहाँ पर 3 भर देंगे एल शेल में, क्योंकि एल शेल में 8 तक भर सकते हैं। 3 और 2 कितने हो गए? 5। लास्ट वाली शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसलिए बोरोन की वैलेंसी हो जाएगी 3। समझ आया? अब कार्बन देखो, कार्बन में 2 और 4, 4 और 2 6 हो गए। अब लास्ट वाली शेल में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 4। समझ आया? नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो 2 और 5 भरेंगे, क्योंकि 8 तक भर सकते हैं ना एल शेल में। तो 2 और 5 भरेंगे, 5 और 2 7। अब देखो लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, 4 से ज़्यादा है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को किस में से माइनस करेंगे? 8 में से माइनस करेंगे। 8 में से 5 गए 3। समझ आया? तो इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब ऑक्सीजन देखो, 2 और 6 भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? 2 और 6 8 हो गए। अब इसको 8 में से माइनस करेंगे, क्योंकि 4 से ज़्यादा है। 8 में से माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 2। इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन देखो, 9 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 और 7 है ना, 7 और 2 हो गए 9। अब इसको 8 में से माइनस करेंगे, कितनी वैलेंसी आएगी? 1। तो फ्लोरीन की वैलेंसी होगी 1। अब नियोन देखो, 10 है ना, 2 और 8। अब देखो एल शेल में, ये के शेल, ये एल शेल, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक ही भर सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसकी वैलेंसी बताओ बच्चों, देखो इसकी वैलेंसी 0 होगी। क्यों 0 होगी बच्चों इसकी वैलेंसी? क्योंकि बच्चों जब हम ये 4 से ज़्यादा है, 8 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0। समझ आया? तो इसलिए इसकी वैलेंसी 0। एक तो मैंने आपको ऐसे सिखाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करनी या वैलेंसी, और हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं बच्चों? दूसरा तरीका देखो वैलेंसी निकालने का। मान लो बोरोन है, 5 एटॉमिक नंबर होता है, बोरोन है, क्या भरेंगे? 2 और 3 भरेंगे, तभी तो 5 होगा। 3 और 2 5, ठीक है, हो समझ आ गया? अब देखो हमने कैसे निकाला कि लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 तक अगर रहते हैं तो वैलेंसी रहेगी वही होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, नहीं इस वाले कंसेप्ट में यूज़ नहीं होगी वो चीज़ जो मैं अभी बताने जा रही। क्यों? क्योंकि जहाँ तक 4 आएंगे ना तो वैलेंसी रहेगी वही, ठीक है। आगे कार्बन के लिए समझो,
हाँ, कार्बन के लिए समझो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और कितने हो गए, 4 हो गए, ये तो हो गया, ये नहीं। कार्बन नाइट्रोजन के लिए देखो 2 और 5, हाँ अब देखो, अब वो चीज़ फॉलो होगी, 2 और 5 है ना, 5 और 2 7 हो गए। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको 8 में से माइनस कर दो, वैलेंसी निकल जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका ये है बच्चों, मैंने अभी बताया था किसी चीज़ को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इस वाले को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बच्चों, 8 पूरा होने के लिए 5 तो है, 8 पूरा होने के लिए कितने की ज़रूरत है, तो कहोगे 3 की ज़रूरत है। तो एक तो ऐसे भी वैलेंसी निकाल सकते हो आप कि कितने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर उस चीज़ को आप 8 में से माइनस कर सकते हो, तब भी आपकी वैलेंसी वही आएगी। समझ आ रहा है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और 6 बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको अपना कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि 2 और मिल जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, इसको 8 में से माइनस करोगे तो भी आपको 2 ही मिलेगा। समझ आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा होगा। सोडियम का देखो, अब देखो सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, ये K शेल L शेल 2 और इसमें 8 तक ही बढ़ सकते हैं, 8 और 2 10, 1 की ज़रूरत है तो 1 जाएगा अगली शेल में। तो अब लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। मैग्नीशियम की हो जाएगी 2, क्योंकि मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है, 8, 2 10 और 2 12। एल्यूमिनियम की हो जाएगी 3, सिलिकॉन की 4, सिलिकॉन की 4 होगी, क्यों 14 एटॉमिक नंबर होता है, 2 8 4 हो गए ना 14, 8 और 2 10 और 4 14, और लास्ट शेल में अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वैलेंसी रहती है वही। अब देखो फॉस्फोरस देखो 15 एटॉमिक नंबर है, 2 8 5, ऐसे ही तो होगा, 8 2 10 और 5 15। अब इसको 8 में से माइनस करो, क्योंकि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट वाली शेल में। या फिर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की ज़रूरत है बच्चों, 3 की ज़रूरत है। तो फॉस्फोरस की हो गई वैलेंसी, कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर उसके बाद सल्फ़र 16 होता है, 2 8 6, इसको 6 को 8 में से माइनस करेंगे तो कितनी वैलेंसी आएगी, 2। तो सल्फ़र की वैलेंसी कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई। क्लोरीन 17 है ना, 2 8 7, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 की ज़रूरत है, या इसको 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। उसके बाद आर्गन, आर्गन देखो 2 8 8 हो गए, 8 2 10 और 8 18 हो गए, तो इसकी वैलेंसी होगी 0, क्योंकि इसको लेना ही नहीं, इसका ऑक्टेट अपने आप ऑलरेडी कंप्लीट है। और जब हम दूसरे तरीके से देखें 8 में से इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो आर्गन की वैलेंसी 0। पोटेशियम देखो 2 8 8, क्या इसमें 9 बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 2 8 8, एल में 8 आ सकते हैं, एम में भी 8 आ सकते हैं, फिर अगले में जंप कर जाएगा एन में 18, ऐसे ऐसे। तो बच्चों देखो 2 8 और 8 कितने हो गए, 18 हो गए, और एक 19, अगले शेल में K शेल L शेल M शेल और N शेल। तो लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो पोटेशियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। कैल्शियम की यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8 और 8 2 10 18 19 20, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैम ने इतने अच्छे से आपको कराया है, ठीक है। और जो बीच बीच में सिंबल्स आते रहेंगे वो मैं आपको कराती रहूँगी, बताती रहूँगी। फ़िलहाल तो 20 तक ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, जिंक आता है, कॉपर आता है, Cu, ठीक है। बीच बीच में बताती रहूँगी मैं जहाँ जहाँ इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इन्हें
खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है बच्चों। मैम ने वैलेंसी निकालनी आपको सिखाई है, के शेल, एल शेल, एम शेल करके। इनको बहुत अच्छे से एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार देख लेना बच्चों वीडियो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ा करो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।